नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। एसटीवी न्यूज का सबसे चर्चित कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से 2014 में अपना किस्मत आजमा चुके विनोद कुमार श्रीवास्तव। आज हम इनसे बात करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दे पे इनसे सवाल भी करेंगे। खास करके पूर्वी चंपारण ज़िले में आजकल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद ख़राब है। पिछले एक हफ्ता में लगभग 5-6 गोलीकांड हो चुकी है, कई ठेकेदारों की जान जा चुकी है। अभी पिछले 24 घंटे के अंदर में 3 गोलीकांड हुआ, जिससे पूरे ज़िला के लोग दहशत में हैं। एक विपक्ष के नेता होने के नाते इनका क्या कहना है, मैं इनसे जानता हूं और इनसे बात करता हूं। सर, एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मोतिहारी, क्योंकि आप तो मोतिहारी ज़िला के पत्रकार हैं और बड़ी अच्छा आप काम देखते हैं टीवी पे, जो ज़िला में ज्वलंत मुद्दे को आप बराबर रेज कर रहे हैं। इसके लिए पूर्वी चंपारण की जनता के तरफ से आप एसटीवी को पहले मैं बधाई देता हूं कि आप पार्शियल नहीं होकर के, निर्भीक होकर के किसी भी मुद्दा को आप प्रमुखता से रखते हैं। इसके लिए आपको खास करके एसटीवी के और सभी तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कई हफ्तों से पूरे ज़िला में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। कई ठेकेदारों की जान जा चुकी है। अभी कल एक ज़िले के नामी ठेकेदार की हत्या चकिया में हुई। फिर रात में केसरिया में एक और गोलीकांड हुआ एक ज्वेलरी दुकानदार के साथ में। ये सब चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पूर्वी चंपारण में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है? देखिए, पूर्वी चंपारण में तो काफ़ी ख़राब स्थिति है। कोई अभी क्या घटना नहीं बताएंगे, ये तो लगातार घटना हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस ज़िले के लिए। लेकिन लगातार पूर्वी चंपारण में जो हम लगातार 8-9 बरस से तो देख ही रहे हैं, इधर जो 2-3-4 सालों में आप, हमारा आग्रह है एसटीवी के माध्यम से कि पूरे ज़िला का और क्राइम रिपोर्ट का जो भी है, आप पहले उसका डाटा निकालिए कि इधर 3-4-5 वर्षों में जो बड़ी तेज़ी से ज़मीन के लेकर के, कुछ मुद्दा लेकर के छोटी छोटी घटनाएं पे सीधे हत्या हो रही है। इसका जवाबदेह प्रशासन तो है ही, पुलिस प्रशासन तो है ही, साथ ही जनता को भी हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि किसी भी छोटी छोटी मुद्दा को लेकर किसी परिवार, किसी भी माँ का बेटा को न उजारें, किसी पत्नी के पति के सुहाग नहीं छीने। ये मैं आग्रह कर रहा हूँ पूर्वी चंपारण के तमाम लोगों से कि छोटी छोटी कहीं ज़मीन की विवाद लेकर के, कहीं कोई मुद्दा लेकर के आप सीधे उसकी हत्या पे चले जा रहे हैं। आग्रह है कि बहुत सी लड़ाई आगे, लंबी लड़ाई लड़नी है। अगर चंपारण की बात आप करते हैं तो यहाँ के जनता से हम के साथ साथ प्रशासन को, तो सीधे प्रशासन को मैं दोषी देता हूँ और बिहार सरकार को दोषी देता हूँ कि आप पुलिस प्रशासन पे जो चारों तरफ निर्भीक होकर के पुलिस प्रशासन कहीं कोई किसी का बात नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने उनको लगा दिया है दारू के कमाई में। पुलिस प्रशासन को दारू के कमाई में बिहार पैमाने पे लगा दिया। सरकार कहती है कि दारू पे मैंने लगाम लगाने के बाद ये आपराधिक घटना में कमी आई है। हम ये कह रहे हैं कि अपराध की घटना में जो कमी आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी या बिहार में शीर्ष पर जो बैठे हैं पुलिस पदाधिकारी, चाहे डीजीपी हो या जो भी पुलिस पदाधिकारी हो, आप उनका कहिए कि अपना ग्राफ बतावें कि पुलिस प्रशासन के, हम लोग तो आंख देखो घटना बताते हैं कि अगर कोई पुलिस प्रशासन के पास अपनी सुरक्षा की गुहार लेके जाता है या अपनी कोई समस्या लेके जाता है, पुलिस प्रशासन तुरंत उसकी गुहार पे नोटिस नहीं लेता है। अगर उसको पुलिस प्रशासन को कह दिया जाए कि फलाने जगह ट्रक पे या फलाने मोटरसाइकिल पे दारू जा रहा है, सब काम छोड़ के पुलिस, अगर उनकी पत्नी भी अगर फ़ोन करेगी तो नहीं रुकेगा, सबसे पहले दारू वाला में काम में, इसलिए कि उनकी मॉनिटरिंग फ़ायदा हो रहा है। अक्सर जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि जंगल राज से बेहतर ये राज है। नीतीश जी ये शासन की सर, ये मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन है। तो क्या आप फील करते हैं, जिसे आप लालू जी के बेहद करीबी हैं, उनके कार्यकाल को भी आपने देखा और ये कार्यकाल 15 से 20 साल से भी देख रहे हैं आप? देखिए, आदरणीय लालू यादव जी का इकबाल था। ये पूरा बिहार आज भी आप
टीवी के माध्यम से नहीं, अगर दबे जुबान से या कोई जाके किसी जाति बिरादरी से बात कीजिएगा कि पुलिस प्रशासन का इकबाल उस समय लालू यादव जी का कैसा था। कोई भी एक अदना सा व्यक्ति जाकर के पटना में सुबह में अगर लालू यादव जी को कह दिया कि सर हमारे साथ ये जस्टिस नहीं हुआ है, तुरंत वो नोटिस लेते थे। हमारे इस दुर्भाग्य है पूर्वी चंपारण का कि 4-4 बार से सांसद बन रहे हैं, ऐसे सांसद बन रहे हैं जो हर लोगों के ज़ुबान से सुनते हैं कि कोई काम के नहीं है, किसी का कोई काम नहीं करते हैं, ना कोई की बात सुनते हैं, और पुलिस प्रशासन पर तो उनका पकड़ भी नहीं रहा है। खाली वो चाहते हैं कि मेरे यसमैन पुलिस पदाधिकारी यहाँ, चाहे प्रमोद कुमार जी हों, वो चाहते हैं कि हमारा यसमैन बीडीओ रहे, यसमैन सीओ रहे, यसमैन एसडीओ रहे, हमारा समाज का रहे, चाहे वो कितनों भ्रष्ट रहे, मेरे समाज का रहे। और मैं ये प्रमोद कुमार जी से भी मांग करता हूँ कि आप मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, जात पात से हट करके अगर ये अपराध का घटना घट रहा है लगातार पूर्वी चंपारण में, आप दूसरी बार, और वरिष्ठ नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं, लेकिन आपका ये हक बनता है कि यहाँ पूर्वी चंपारण में जो लगातार घटना घट रही है, आपका और माननीय राधा मोहन बाबू का भी हक बनता है कि पूर्वी चंपारण पर जो घटना घट रही है, ये बिहार सरकार के साथ बात करें कि भाई पूर्वी चंपारण में इस तरह के जो अपराध की घटनाएं घट रही है, काहे घट रही है, छोटी छोटी बातों पे लगातार। इसलिए पूर्वी चंपारण का आज तो घटना लगातार ज़्यादा घट रहा है, ये बड़ा निंदनीय बात है, लेकिन पूर्वी चंपारण में कोई नई बात नहीं है। ये पूर्वी चंपारण में लगातार आए दिन सुनिएगा कि कहीं किसी का हत्या हो गया, कहीं किसी का हत्या हो गया। अभी जो जयप्रकाश जी का जो बात आपने कहा कि उनकी हत्या हुई है, फिर या कल सोनार का भी चकिया में एक हत्या हुआ है, उनके लूट लिया गया है, या चिड़िया में कहीं हत्या हुआ है, या अभी पहले हाल में पहले ये गायत्री मोहल्ला इधर कहीं एक हत्या हुआ, ये कुणाल का हत्या हुआ। ये सब बड़ा दुखदायी घटना है, और इसलिए पूर्वी चंपारण के हम आपके माध्यम से आरक्षी अधीक्षक महोदय जी को भी कहेंगे। वैसे आरक्षी अधीक्षक महोदय जी चारों तरफ सबसे सुन रहे हैं कि एक अच्छे पुलिस अफसर हैं, लेकिन उनको भी अब अंकुश लगा करके जब तक अपराध पर वो टाइट नहीं हो करके पूरा मेहनत करेंगे, तभी जाकर के यहाँ से अपराध भागेगी। और उसके साथ साथ आरक्षी अधीक्षक महोदय जी के साथ साथ यहाँ राधा मोहन सिंह जी को और प्रमोद कुमार जी को इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। चाहे किसी का बेटा या किसी जात का हत्या हो रहा हो, ये इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का माँ का कोख गुजर रहा है, किसी का औरत का सुहाग गुजर रहा है, किसी का बेटा छीना जा रहा है। ये बड़ा दर्दनाक घटना हो रहा है। मान लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी एमपी एमएलए हैं, मान लीजिए प्रमोद कुमार की अपने बात की जो मंत्री हैं, ठीक है, अगर वो लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं तो विपक्ष क्यों चुप है? आप तो जिले के दिग्गज नेता है अपोजिशन के। देखिए, विपक्ष तो कहीं किसी का कोई समस्या सुन रहा है, मदद के लिए खड़ा है, संवैधानिक तरीका है उसका विरोध करने का। लेकिन प्रशासन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशासन विपक्ष की बात क्या, प्रशासन तो मतलब हम मोतिहारी नहीं करेंगे। बिहार के आप किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बात कीजिएगा, किसी जनता दल यूनाइटेड के, अभी तो स्पीकर साहब न रो रहे थे, विजय बाबू रो रहे थे ना कि मुंगेर में उनका कोई दरोगा नहीं बात सुन रहा था, तो रो रहे थे। तो जब सत्ता के स्पीकर रो रहे थे अपने कि पुलिस प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में पूरा एकदम लगाम ख़त्म हो गया बिहार पैमाने पे। इसलिए हम लोग तो विपक्ष में बात उठाएंगे, उनकी जो समस्या उनकी बात उठाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से आप जानते हैं अफसर भाई कि कहीं कोई सुनने वाला पदाधिकारी नहीं है। चूँकि उनकी मनोबल जो है सो जब देख रहा है कि बिहार के मुखिया माननीय तो ये मुख्यमंत्री जी ही जब इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि कौन कौन जिला में कितना घटनाएं घट रही, ज़्यादा से ज़्यादा आपातकालीन बैठक हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और बस उसी पर उनका कहानी। क्या आपको हम बता दें कि यहाँ से कितना पूरे बिहार में रेवेन्यू, इस बिहार के रेवेन्यू जा रहा है दूसरे प्रदेश में? दारू का मामला कौन कह दे कि बिहार में दारू आज तक बंद है? लेकिन अपना एगो ले करके मुद्दा लेके चले, जल नल दारू। आप बात कीजिएगा मुख्यमंत्री जी से तो आधा घंटा खाली दारुए पर माइक पकड़ लेंगे किसी मीटिंग में, तो दारुए पर मीटिंग भाषण देते रह जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी पे मुख्यमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई मुद्दा, आप कभी मुद्दा उठाता है वो लोग कि बिहार में कितना या देश में कितना जो है सो महंगाई बढ़ गई?
इसलिए ये महंगाई और बेरोजगारी और या बढ़ते अपराध पे मुख्यमंत्री जी कभी भी नहीं बात करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जिससे 2014 में आपने लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े, कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद से लगातार आप पूरे ज़िले में ज़मीनी स्तर पे घूम घूम कर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फिर 2015 में आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े, कामयाबी नहीं मिली। 2019 में पार्टी दूसरे पार्टी के खाते में ये सीट चली गई। क्या 2024 की तैयारी है? और सदस्यता अभियान में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, पिछले एक हफ्ता से मैं देख रहा हूँ। देखिए, ये बड़ा बढ़िया बात उठाया आपने। पार्टी का जो अगर सच्चा सिपाही होता है, ये उम्मीद नहीं करता है कि हमको टिकट मिलेगा। हाँ, पार्टी की वफादारी के साथ साथ पार्टी के अपने जो नेता हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो मुद्दा है, गांव-गांव और पंचायत तक कैसे पहुंचे, ये काम अगर सही से सभी पार्टी के नेता लोग अपने अपने क्षेत्र में करते रहते हैं। हम भी, चूँकि यही मेरा राजनीतिक कर्म क्षेत्र है, मोतिहारी राजनीतिक कर्म क्षेत्र है, और यहाँ इतना न हमें घर घर लोगों से और हर जात समाज से हमें प्यार और सम्मान मिल रहा है कि हम सबसे पहले यहाँ की जनता को आपके माध्यम से, हर जाति हर बिरादरी के मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग जो प्यार और सम्मान हमको दे रहे हैं। और जीत हार तो अलग बात है, जीत हार तो बड़े बड़े नेता का हार हो जा रहा है। और उस 14 के लहर में तो पूरा बिहार में सफाया हो गया था, तो अलग बात है। लेकिन चुनाव अलग मुद्दा है। हम जनता के बीच अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को, हम अपनी उपस्थिति पूरा 300 दिन हम घूमते रहते हैं, और 300 दिन अपना महीना में लगातार कोई ऐसा नहीं है क्षेत्र जो हम नहीं दौड़ा करते हैं। अब पूर्वी चंपारण के राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन के तमाम नेता को या दूसरे पार्टी के भी जो लोग हैं, और उनका जो अभी हम देख रहे हैं कि रुझान मेरे तरफ बढ़ रहा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि सब लोग जो है सो हमको प्यार की निगाह से देख रहा है। बाकी हम ये उम्मीद लेकर के मेहनत नहीं करते हैं कि 2024 में टिकट मिलेगा। 2019 में तो इतना मेहनत किए थे, लेकिन टिकट महागठबंधन में चला गया। लेकर काफ़ी भावुक भी हुए थे उस वक्त। हाँ, हुए थे, जरूर उसमें दर्द तो रहेगा कि हम मेहनत किए और फसल हम रोपे और दूसरे किसी को मिल गया। तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय लालू यादव, तेजस्वी यादव। एक सवाल जिसे मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि विनोद श्रीवास्तव पूर्वी चंपारण को ही अपना कर्म क्षेत्र क्यों बनाते हैं और यहीं से चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, जबकि आप स्टेट में पूरे बिहार में कहीं से लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे बिहार में उतनी बड़ी हमारा चेहरा नहीं है कि हम पूरे बिहार में जाकर लड़ सकते हैं। हाँ, आप लोगों के माध्यम से, आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के माध्यम से हमको ये बात जरूर है कि बिहार के हर जिला में आदरणीय नेताओं के आशीर्वाद से 10, 20, 25, 50 और हमारे समाज के भी लोग मुख्य रूप से सब लोग पहचानते हैं। और वो तो पार्टी के चूँकि साथ में आदरणीय लालू जी के निजी सचिव रहे हैं, तो नेचुरल है कि सब लोग पहचानता है। लेकिन हम अपनी राजनीतिक क्षेत्र, हम लगातार 2009 से ही हम चंपारण को अपने दिमाग में बैठाए थे, और 2009 से ही यहाँ मेहनत करने लगे थे, लोगों से मिलना जुलना, संपर्क करना। और यहाँ 2014 में आदरणीय लालू जी ने हमें टिकट दिया, राबड़ी देवी जी का आशीर्वाद मिला, टिकट मिला, उसमें चुनाव लड़े। हमारी बेटी की भी शादी इसी ज़िला में है, हमारे तमाम सैकड़ों रिश्तेदार हैं, और अब तो पता ही नहीं चलता है कि हम यहाँ के वासी नहीं। हमको लगता है कि यहाँ के हर घर के हम बेटा हैं, और हर घर के हम भाई हैं, और हर घर के हम उनके शुभचिंतक हैं। पूरे ज़िले में आपके नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ कि सदस्यता अभियान चल रहा है। पूरे ज़िले में कितने का टारगेट है, कितने का लक्ष्य है सदस्य बनाने का? देखिए, हर विधानसभा में जो पार्टी का डिसीजन है कि हर विधानसभा में 40 से 50 हज़ार मेंबर बनाना है। अभी वैसे तो पहले से मेंबर बने हैं, फिर बनाना है नया। पूरे बिहार में 1 करोड़ का टारगेट है बनाने का। और जिस हिसाब से हमारे ज़िला के तमाम नेता, चाहे माननीय विधायक मनोज यादव जी अपने कल्याणपुर विधानसभा में रात दिन लगे हुए हैं, चाहे जितने भी हमारे पार्टी के विधायक हैं, शमीम साहब भी लगे हुए हैं, आपका शशि जी भी लगे हुए हैं, और जो भी पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक रहे अपने अपने विधानसभा में, इस बार देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त रुचि लेकर के, या संगठन के सुरेश यादव जी भी अपने लगे हुए हैं। जितने भी तमाम संगठन के नेता लोग हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोग हैं, सभी प्रकोष्ठ के सब लोग ईमानदारी से इस बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो ये
सपना है कि हम ज़मीनी स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पंचायत स्तर तक भेजें और भेज करके अपनी पार्टी के सदस्यता का अभियान बनाएं और उस पिछड़े, अति पिछड़े सभी जात बिरादरी के लोगों को जा कर के अपनी उपस्थिति दर्ज करावें ताकि पार्टी उनके दरवाजे तक जाए और वहाँ पहुँच करके रसीद काटे। ये अभियान पूरे बिहार में बड़ा बढ़िया से चल रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ से हम लोग का रिपोर्ट भी आ रहा है। अब पूर्वी चंपारण भी काफ़ी मजबूती से, जिसमें हम चूँकि हम जिला के नेता हैं और सब लोग हमको प्यार और सम्मान, हमारे पार्टी के भी लोग हमको काफ़ी प्यार सम्मान देता है, इज्जत देता है, इसलिए हमको भी दायित्व बनता है कि हम जिला में बैठ करके और मोरली बूस्टअप करें सभी नेताओं को, साथ घूम घूम कर रसीद कटवाएं। एक आखिरी सवाल, अगर विनोद श्रीवास्तव को 2024 में लोकसभा का टिकट मिलता है, अगर वो कामयाबी मिल जाती है तो पहला प्राथमिकता पूर्वी चंपारण के लिए क्या होगा? देखिए, वो अभी टिकट की बात तो बाद में है, अभी मतलब निर्णय मैं ये कयास लगा रहा हूँ। हाँ, नहीं आपका ठीक है, आप मेरे शुभचिंतक हैं, कयास लगा रहे हैं और टिकट तो पार्टी देगी। वो तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे, आदरणीय लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी निर्णय लेंगे कि हाँ। अगर ये इस जिले का खिदमत करने का मौका अगर मिला तो फिर पहला प्राथमिकता क्या होगा? देखिए जिला में बहुत स्कोप है विकास करने का और जिस तरह से लूट खसोट कितना 100 करोड़ रुपया आपका ये मन का सफाई करने में या विकास के नाम पे जो भारत सरकार या बिहार सरकार जो रुपया दिया यहाँ ये झील को सफाई करने में और बराबर सफाई में रुपया जा रहा है, तो सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस जिला को झील को सुंदर, चूँकि ये पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है इस झील को, अगर इसको बढ़िया से दिमाग लगा करके और भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके तो ये बहुत खूबसूरत उत्तर बिहार का पर्यटन स्थल हो जाएगा। साथ ही यहाँ का जो इतना बढ़िया देश के कोने कोने से लोग आके पढ़ते थे आयुर्वेद कॉलेज, जो उस कॉलेज को जब से प्रमोद कुमार जी इस कॉलेज के सेक्रेटरी बने आयुर्वेद कॉलेज, उस कॉलेज को तो भट्ठा बैठाइए दिए प्रमोद कुमार, खाइए गए वहाँ कॉलेज में, वो खाली शाम में गांजा भांग पीने का अड्डा बन गया है और वहाँ आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। तो प्रमोद कुमार जी कम से कम विकास की बात तो कभी सोचिए। ये आयुर्वेद कॉलेज से आपको क्या दुश्मनी थी? सैकड़ों लड़का इस जिले का, प्रदेश का, देश का लड़का आकर के एक डॉक्टर बन के निकलता था और आप सेक्रेटरी बन के, आप तो मंत्री बने हैं 2-2 टर्म, उस कॉलेज के ऊपर तो ख्याल कीजिए। उस कॉलेज को आप जो बर्बाद कर दिए, ये प्राथमिकता वो रहेगी मेरा आयुर्वेद कॉलेज का कि ताकि उसको कुछ डेवलप किया जाए। तीसरा, चीनी मिल का मुद्दा जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी 14 के चुनाव में आए थे और उन्होंने यही गांधी मैदान में कहा था कि चंपारण की जनता अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर जिता के भेजती है, भारी बहुमत से भेजती है, तो मेरे अब पहली प्राथमिकता रहेगी कि जब हम चंपारण में आएंगे मोतिहारी में तो उसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। तो हमको लगता है कि 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी शायद चाय में चीनी अब लेना ही छोड़ दिए, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता होगा कि हम तो वहाँ गच के आए थे। इसलिए चीनी मिल, उस चीनी मिल में हम राधा मोहन बाबू को भी लपेटेंगे कि क्योंकि आप 4-4 टर्म से कृषि मंत्री थे, उस चीनी मिल का 2-2, एक बैठा और एक श्रीवास्तव, जो नरेश श्रीवास्तव, और एक बैठा जो आग लगा के मर गया। आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपको धिक्कार आना चाहिए पूर्वी चंपारण की जनता की तरफ से। और सुशील मोदी जी भी आए थे, उनको धिक्कार होना चाहिए पूर्वी चंपारण की जनता से कि वो एक बैठा परिवार और एक श्रीवास्तव परिवार जो आत्मदाह किया था, क्या निर्णय हुआ वहाँ किसानों का आज तक भुगतान नहीं हुआ। वहाँ चीनी मिल का जो किसानों का पैसा बकाया है ये, और मजदूरों को जो पैसा बकाया है, ईंट सप्लायर का पैसा बकाया, आज तक उसको पैसा नहीं मिला और आज तक वो चीनी मिल बंद है। इसलिए वो भी प्राथमिकता रहेगी कि चीनी मिल अगर चालू हो जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और किसान का जो पैसा बाकी है, मजदूर का जो पैसा बाकी है, उसका पैसा कैसे मिले, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही शहर में बहुत कुछ विकास करने की बात है। यहाँ हॉस्पिटल का इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि उत्तर बिहार का बढ़िया हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल को भी एकदम बुरा हाल में बनाया है कि थोड़ा भी बारिश होता है तो हॉस्पिटल में नाव चलने लगती है। कहीं कोई बात विकास का कहना एकदम सरासर गलत होगा। चूँकि बिहार सरकार, भारत सरकार ने सोच करके यहाँ मंत्रिमंडल दोनों जगह दिया था, बिहारों में या भारतों में, लेकिन दोनों मंत्री एकदम निकम्मा निकले। ये पूर्वी चंपारण के दुर्भाग्य की बात है।
ठीक है, STB न्यूज़ में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव से हो रही थी। इस तरह के कार्यक्रम और रोजाना बुलेटिन देखने के लिए देखते रहिए STB न्यूज़। धन्यवाद।